मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका अपना मित्र डी के। मित्रों हम लोग आज कादम्बरी में सुकना सुखदेश जो महाकवि वाण भट्ट की रचना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 कर लिया है जिसमें हमने कादम्बरी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को किया था, और आज भी हम लोग भाग 2 में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। भाग 1 में भी हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था। तो चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, सुकना सोपदेश में किसे अविनयों या दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो मित्रों ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम को अभिनयों दुराचारों का घर नहीं कहा गया है। और आगे देखते हैं हम लोग सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। तो इसका जो एकमात्र मित्रों कारण है वो क्या है? अहंकार का एकमात्र कारण क्या है? गर्भेश्वरत्वम। ऑप्शन तीसरा सही है। और आगे देखते हैं मित्रों, लक्ष्मी मद जो है वो कैसा होता है? तो लक्ष्मी का जो मद होता है मित्रों अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होने वाला होता है। मित्रों हम चारों ऑप्शनों को नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां आवश्यकता होगी वहीं पर ही हम केवल चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के राजा का जो आदेश होता है सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का, आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि बिना जल वाला जो स्नान है वो कौन सा है? तो गुरु उपदेश रूपी जो स्नान होता है भैया वो बिना जल वाला स्नान होता है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है, गुरु उपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 56 का वो हो जाएगा कादम्बर्याम। भैया यहाँ गुरु का महत्व बताया गया है। और नेक्स्ट है, राज प्रकृति कैसी होती है? तो विहला ही राज प्रकृति, आपने पंक्ति याद की होगी, यहाँ पर हो जाएगा विहला, विहवला हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, ये भी अच्छी टिप्पणी है मित्रों। यहाँ पर धातु पूछी गई है, कह रहा है चिकीर्षु में किस धातु, चिकीर्षु किस धातु से बना हुआ है? तो यहाँ पर जो क्री धातु से चिकीर्षु शब्द बना हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मित्रों कि राजा शूद्रक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? भैया राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? तो राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा नगरी थी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? यहाँ पर विशेषण पूछे गए हैं मित्रों। जो पंक्ति है वो ये है, अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षीत। तो मित्रों यहाँ पर जो विशेषण है वो शूद्रक के विशेषण हैं भैया। और नेक्स्ट है, जो सालमली वृक्ष का वर्णन है किस ग्रंथ में है? तो जैसा कि हम लोग कादम्बरी का ही अध्ययन कर रहे हैं। और नेक्स्ट है, त्रिभुवन प्रसव भूमि एव भ्रस्तीर्णा विशेषता जो है किसके लिए प्रयुक्त है? तो मित्रों यहाँ पर जो ये विशेषता है वो विदिशा के लिए, विदिशा नगरी के लिए आई है। और आगे देखेंगे हम लोग 63 का है, कराय विंध्यवन भूमि इव बेत्र लतावती निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? तो मित्रों ये जो विशेषण है वो प्रतिहारी का है। किसका है? प्रतिहारी का विशेषण है। और आगे देखेंगे हमारा है, कादम्बरी में जो वर्णित तो इंद्रायुध था वो कौन था? तो भैया इंद्रायुध नाम का घोड़ा था। कौन था? घोड़ा था। नेक्स्ट है, इंद्रायुध किसका अवतार था? तो जो हमारा इंद्रायुध था, इंद्रायुध ये कपिंजल का अवतार था। और आगे है, लक्ष्मी की उत्पत्ति किससे हुई है भैया? कहाँ से हुई? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति जलधि या समुद्र से हुई है, जलधि या समुद्र से हुई है। आगे देखेंगे, पुंडरीका कस्मात् कारणात् मृतः, पुंडरीका कस्मात् कारणात् मृतः
पुंडरीक किस कारण से मृत हुआ था? तो जो पुंडरीक है वो विरह तापेन विरह के तप के कारण हुआ था, मृत हुआ था। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है जो पत्रलेखा किसकी पात्र है? तो भैया पत्रलेखा है वो कादम्बरी की ही पात्र है। और उसके बाद है अधूरी कादम्बरी का जो पूर्ण इनमें से हुआ किसने किया था? पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने किया था, जो बाण के पुत्र थे। आगे भैया कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा का, कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा कहा। तो जो पुंडरीक का मित्रों सखा था वो कौन था? तो कपिंजलाह। कौन आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कपिंजलाह। नेक्स्ट है, इस कथा का आधार जो है पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है, तो कादम्बरी में। और उसके बाद है मित्रों जो शूद्रक का वर्णन है तो ये कादम्बरी में ही है। और नेक्स्ट है, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन वर्णितम अस्ति, तो कादम्बर्याम हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों वैशंपायन वृत्तांतः कुत्र उपपर्वणः, जो वैशंपायन का वृत्तांत है वो कादम्बर्याम। और नेक्स्ट है, न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः, तो वैदग्ध्य अर्थ हो जाएगा पांडित्य। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति, चंद्रापीड की जो सेविका कौन थी? तो मित्रों यहाँ पर चंद्रापीड की सेविका के रूप में पत्रलेखा का वर्णन आता है। चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति पत्रलेखा। नेक्स्ट है, चंद्रापीड पात्र कहाँ वर्णित है? तो कादम्बरी में है। नेक्स्ट है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है, कादम्बरी शब्द का अर्थ मदरा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आइए मित्रों आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है मित्रों बेत्रवती जो नदी है किस नगरी में स्थित है? तो भैया जो हमारी बेत्रवती नदी है वो कहाँ है मित्रों? तो बेत्रवती नदी विदिशा नगरी में है। नेक्स्ट है, यहाँ पर है मित्रों अच्छोद सरोवर का वर्णन है, कादम्बरी में ही है। और अगला है, राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है? चक्रधर से भी की गई है, हर यानी शिव से भी की गई है, कमल योनि ब्रह्मा से भी की गई है, किससे नहीं की गई है? तो वरुण से नहीं की गई है। आगे है जो मनमथा पद का अर्थ है, तो मनमथा पद कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, गुह एव आप्रतिहत शक्ति ही, यहाँ जो गुह का अभिप्राय है, तो जो गुह का जो अभिप्राय है वो क्या है मित्रों? तो जो गुह शब्द है उसका जो अभिप्राय है वो है कार्तिकेय। नेक्स्ट मित्रों ये 84% टाइट में भी पूछा गया है, राजहंस को किसने विमान बनाया था? तो भैया राजहंस को जो विमान बनाया गया था जो वो कमल योनि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट है, किसने राजा की ओर मुख करके आर्याचंद को पढ़ा था? किसने राजा की ओर मुख करके आर्याचंद को पढ़ा था? 85% जो है अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विहंगराज ने। आगे देखते हैं मित्रों, 86 है, कौन उस आर्याचंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो भैया राजा जो था वो आर्याचंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट है, समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है, तो कुमार पालित है भैया। नेक्स्ट है 88 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? तो सुक जो था उसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी। नेक्स्ट है, चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी? उसके पिता तारापीड को हुई थी। और नेक्स्ट है, आसीद शेष नरपति सिरहा, आसीद शेष नरपति सिरहा, ये कथन किसके लिए कहा गया है मित्रों? तो ये जो कथन है वो शूद्रक के लिए ही कहा गया है मित्रों। 10 प्रश्न हमारे और शेष हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। 91 है, यहाँ पर है, कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम था, तो विदिशा किसकी राजधानी थी? तो विदिशा शूद्रक की ही राजधानी थी। नेक्स्ट है,
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस वाक्य में जो परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है भैया, तो परमात्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये कादम्बरी का मंगलाचरण है। और नेक्स्ट है हर एव जितमन मथा। अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं, किसके समान हैं, तो भैया तो यहाँ पर जो है शिव के समान हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, विदिशा वेतवती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 95 का देखते हैं मित्रों। कादम्बर्याः तिर्यक पात्रम वैशंपायना कस्मिन् आश्रमे लब्धवानाश्रयम्। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जावाल्य आश्रम। नेक्स्ट है मित्रों 96 है कादम्बर्याः शूद्रक ऐतिहासिका पात्रम अस्ति न व निश्चयिताम। तो 96 का राइट हो जाएगा कल्पितः। नेक्स्ट है कादम्बर्याः वास्तविकी कथा केनोक्ता आसीत्। तो जो वास्तविक कथा थी वो किसके द्वारा, जावालिना के द्वारा। नेक्स्ट है 98 का देखते हैं मित्रों। कादम्बर्याः महाश्वेता कम देवम उपवीड़यति स्म। तो यहाँ पर मित्रों जो 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवम। क्या हो जाएगा, शिवम। मित्रों आज का हम लोग सेकंड लास्ट देखते हैं। चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनि का आसीत। तो चांडाल कन्या प्रथम जन्मने का आसीत, तो प्रथम जन्मने लक्ष्मी आसीत। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो जो हमारा अंतिम प्रश्न है मित्रों वो ये है कि चांडाल कन्यया आनीतः शुकः कः आसीत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुंडरीकः। क्या हो जाएगा, पुंडरीकः। तो मित्रों ये थे कादम्बरी कथा के वस्तुनिष्ठ 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः अपनी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।